This session is being recorded. This is Sir Sigur Rahman, and this is level 2, first lecture with all of you. लेवल 2 के अंदर जो लेक्चर्स होंगे वो बेसिकली ऐसे लेक्चर्स हैं जिनको हमने जिंदगी में अपनी स्कूल लाइफ के अंदर नहीं पढ़ा। मॉडल वर्ब्स के अंदर हमने ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़ा है, मैं आपको बता देता हूँ। हमने मॉडल वर्ब्स में ज्यादा से ज्यादा ये पढ़ा है, हमें बड़ों का एहतराम करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स। कुछ लोग इसमें मस्ट लगा लेंगे, ठीक है ना। वी मस्ट रिस्पेक्ट एल्डर्स, हमें बड़ों का एहतराम करना चाहिए। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? कैन आई कम इन सर? सर क्या मैं वॉशरूम जा सकती हूँ? मे आई गो टू वॉशरूम? क्या मैं पानी पी सकती हूँ? मे आई गो टू ड्रिंक वाटर? बस खत्म हो गए मॉडल्स। यही एक्सपोजर है हमारी जिंदगी में मॉडल्स का। मे आई और वी शुड, बस। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? इससे ज्यादा हमारा राइट सर। एक्सपोजर नहीं है। स्टूडेंट लाइफ में मैंने, स्कूल लाइफ में मॉडल्स में यही पढ़ा, कॉलेज लाइफ में तो पढ़ाते ही नहीं है। बैचलर्स में तो और बर्बाद हो जाते हैं हम लोग। मास्टर्स में कहते हैं क्या पढ़ कर आए आप, क्या किया आप लोगों ने स्कूल लाइफ में? तो वहां तो पढ़ाने का सवाल ही पैदा नहीं, वहां तो सिर्फ जिल्लत और रुसवाई मिलती है। तो और आखिर में डिग्री मिल जाती है और उसके बाद भी हमें कुछ नहीं आता, और फिर हम एक लैंग्वेज सेंटर की शक्ल देखते हैं, फिर वहां जाकर हम सीखते हैं, जैसे आज आप लोग सीख रहे हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से बात शुरू करूंगा, इससे पहले कि मैं मॉडल वर्ब्स की बात करूं। देखिए बेटा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, पूरा नाम सुनिएगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। जब मैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कह रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि इससे पहले भी कुछ और होगा। इससे पहले आते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। जब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात होती है तो बेटा, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स बचपन में पढ़ा दिए मैंने, तुम लोगों को याद कर लो। जी नीलम, इसके बाद मेरी जो क्लास है उसको 1 महीना हो गया, वहां प्रेजेंट हैव टू चल रहा है, और उसके बाद एक और क्लास है 9 बजे, उनका आज पहला दिन है। यानी कि अगर आप फर्स्ट 1 महीने पुरानी क्लास है, उससे बाद आज बिल्कुल 0 मीटर क्लास भी स्टार्ट होगी, और 10 से 11 भी एक 0 मीटर क्लास है, ठीक है ना। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि आज इतनी इंपॉर्टेंट क्लास में बच्चे आए हुए हैं। तो जो लेक्चर बच्चे ये रिकॉर्डेड सुन रहे हैं वो कल शराफत से क्लास में आ जाइएगा, वरना लेवल 2 फ्रीज हो जाएगा आप लोगों का, 2 महीने बाद मिलेगा फिर। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स आर मीनिंगलेस, but they make your sentence meaningful. They tell us about time. They also help us to make negative and question. Primary auxiliary verbs are meaningless. Primary auxiliary verbs जो है वो meaningless होते हैं, but they make your sentence meaningful. लेकिन वो आपके सेंटेंस को मीनिंगफुल बना देते हैं। याद आ रहा होगा आपको जो मैंने डू, बी और हैव के बारे में आपको बताया कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं वो मीनिंगलेस होते हैं, लेकिन आपके जुमले को मीनिंगफुल बनाते हैं। याद करें, मैंने स्ट्रक्चरल वर्ड्स का नाम भी दिया था इनको। दे टेल अस अबाउट टाइम, दे हेल्प अस टू मेक नेगेटिव एंड क्वेश्चन। यकीन नहीं आ रहा आपको यकीन नहीं आ रहा ना? आइए ये देखिए। फॉर इंस्टेंस, Ali is going, Ali was going, Ali is not going, is Ali going? Ali is going और Ali was going हो गई। टाइम की बात करते हुए नजर आ रहे हैं आपको? Ali is not going, is यस Ali सर। going? नेगेटिव और क्वेश्चन बनाते हुए नजर आ रहे हैं? जी सर, आपकी बात बिल्कुल 100% सही।
अच्छा, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है सर, वो क्या? इनके बाद हम वर्ब की मुख्तलिफ फॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं और इनकी मुख्तलिफ फॉर्म्स होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है दे हैव देयर डिफरेंट फॉर्म्स। तो अगर मैं डिफरेंट फॉर्म्स कह रहा हूँ कि उनकी मुख्तलिफ फॉर्म्स होती है, तो देखिए डू, डज, डिड, बी की इज, एम, आर, वॉज, वर, नजर आ रही है आपको? यस सर। अच्छा, अब उसके बाद तीसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि वी यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आफ्टर देम, और इनके बाद वर्ब की मुख्तलिफ फॉर्म्स आती है। जैसे डू के बाद, जैसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, डू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब, डस के बाद भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। डू के बाद हैव के बाद थर्ड फॉर्म, यस इज, एम, आर के बाद वर्ब आईएनजी। यस सर। वाज वर के बाद भी आईएनजी एंड बीन। बीच में कोई साउंड आ रही है आपको? यस सर। यस सर। यस सर। अब भी आ रही है? अब देखिएगा, अब नहीं आ रही ना? नो नो सर, सर। अब नहीं आ रही। चलिए, ये लैपटॉप बर्बाद हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट लैपटॉप है मेरा, इसमें ये टच सिस्टम है इसमें, लेकिन आईसी ग्लास में बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा निकालना पड़ेगा, नया रखा हुआ है 0 मीटर, मंगवाया था, इस्तेमाल ही नहीं है। मॉडल वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, शुरू वर्ब आपकी गुनाहगार आंखों के सामने देखिए, शुड, ought to, must, can, could, may, might, will, shall और would। मैंने ऊपर जो बातें बताई उन बातों को जहन में रखिएगा। मैंने आपको जो बातें बताई, मैंने कहा कि देखिए हमारे पास 3 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी वर्ब्स जो होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में डू, बी, हैव है, इनकी अपनी अपनी मुख्तलिफ फॉर्म्स है। इनका इस्तेमाल हम नेगेटिव और क्वेश्चन बनाने में भी कर सकते हैं। ये टाइम के बारे में बताते हैं। इनके बाद वर्ब की मुख्तलिफ फॉर्म्स आती है, इनकी अपनी भी फॉर्म्स होती है। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं वो ये है, मॉडल फ्रेजेस भी है। देखो सर, ये मॉडल फ्रेज क्या होता है? वैसे तो इनको बेटा हम कहते हैं स्ट्रक्चर, लेकिन कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो मॉडल को रिप्लेस कर दे वो कहलाता है मॉडल फ्रेज। कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो मॉडल को रिप्लेस कर दे वो कहलाता है, वो कहलाता है, क्या कहलाता है? मॉडल फ्रेज। मॉडल फ्रेज। मॉडल फ्रेज। ठीक है बेटा, आगे चलिए। तो ये सारे मॉडल फ्रेजेस आपके सामने लिखे हुए, इंशाल्लाह जब आप मॉडल्स पढ़ेंगे तो मॉडल्स के साथ साथ मॉडल फ्रेज भी सर आपको पढ़ाएंगे। ठीक हो गया, आगे चले। अच्छा, अब उसके बाद आपके पास आ रहे सेमी मॉडल्स, जो आपकी नॉलेज का 0% है। सर ये क्या होता है? देखो नॉलेज में होना चाहिए सब कुछ, सेमी मॉडल भी कोई चीज है, ये बात पता होना चाहिए बस आपको। there are 3 semi modal auxiliary verbs, used to, need और dare। ये 3 जो है आपके सेमी मॉडल्स। ठीक है बेटा, आई यूज टू टेक, सर क्या होता है सेमी मॉडल होते? सेमी का मतलब, सेमी का मतलब छोटे, अस्तगफिरुल्लाह, सेमीफाइनल, लास्ट, सेमी,
अलजेब्रा नहीं पढ़ी, ज्योमेट्री नहीं पढ़ी तुम लोगों ने? Sir, maths. Last, I mean 180 degree वाला circle. सेमी सर्कल yes, last से पहले आधा Yes sir, half मैंने पहले हाँ। भी half है, yes sir, half an hour. कौन था आपका मैथ्स का टीचर? बदनाम कर दिया जाता है। I used to take सर मैंने पहले हाफ बोला था, शायद आपने सुना ही नहीं. I'm hard of it. नहीं आपने पहले Speaker on. नीलम I used to take class. अब सर ये कह रहे हैं कि ये सेमी मॉडल है। सर सेमी मॉडल का मतलब क्या है? आधा मॉडल है, आधा मॉडल है ये और आधा वर्ब है। सर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। बताओ, मॉडल अपने साथ कोई ऑक्सिलरी वर्ब ले सकता है क्या? नहीं। लेकिन जब आप यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं तो अपने साथ ये डिड नॉट लगा लेता है। लेकिन आज आप लोगों को ये जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, यूज्ड टू का नेगेटिव देखो और कैसे बन रहा है। याद है यूज्ड टू मैंने पास्ट सिंपल के साथ पढ़ाया था। आई यूज्ड टू टेक क्लास, मैं क्लास लिया करता था। आई Yes, यूज्ड टू sir. टेक yes sir, क्लास, याद है. मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा? I used not to take class. I use not to take class. I use not to take class. इसका नेगेटिव I did not से भी बनता है, ऑक्सिलरी वर्ब लग रहा है। कभी ये मॉडल बन जाता है, कभी ये एक कॉमन वर्ब बन जाता है, आम वर्ब। ये भी आपको वक्त के साथ साथ समझ आएगा। तो ये आधा मॉडल होता है, आधा ये ऑर्डिनरी वर्ब होता है। इसी तरह से नीड भी है, इसी तरह से डेयर भी है। आइए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पॉइंट्स टू रिमेम्बर, वो कौन सी बातें जो सर हम याद रखें? देखो, मॉडल वर्ब्स हैव देयर मीनिंग्स। मैं ये कहता हूं कि मॉडल वर्ब्स की अपनी मीनिंग्स होती है। मॉडल वर्ब्स की अपनी मीनिंग्स होती है। आप मुख्तलिफ मॉडल्स के साथ, आप देखिए मैंने मुख्तलिफ मॉडल्स का इस्तेमाल किया। अली शुड पे टैक्स, अली कैन पे टैक्स, अली विल पे टैक्स, अली विल पे टैक्स। क्या चारों जुमलों की मीनिंग में तब्दीली आ रही है? क्या Yes, sir. चारों सेंटेंसेस जुमलों में मॉडल को बदलने से तब्दीली आ रही है? Yes जवाब। sir, the first one is बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल Yes, आ sir. रही है। तो बस ये बात तय हो गई है, मॉडल्स हैव देयर डिफरेंट मीनिंग्स। अली को टैक्स पे करना चाहिए, जिम्मेदारी है। अली कैन पे टैक्स, अली टैक्स पे कर सकता है, सलाहियत। अली विल पे टैक्स, अली टैक्स पे करेगा, इमेजिनेशन। अली पे टैक्स, अली शायद टैक्स पे करे, अली में पे टैक्स। ठीक है, आगे चलिए। फिर वो कह रहे दे डोंट नीड एनी ऑक्सिलरी वर्ब टू मेक नेगेटिव एंड क्वेश्चन। आपको पता है मॉडल्स इतने आसान है कि मॉडल्स में अब आपको किसी किस्म के ऑक्सिलरी वर्ब्स को लगाने की जरूरत नहीं। आपको मॉडल्स का नेगेटिव बनाना है, आप मॉडल के साथ नॉट लगा दीजिए। आपको मॉडल का क्वेश्चन बनाना है, मॉडल को पहले ले आइए। देखिए, सारा शुड कम एट 7 PM, सही है? सारा shouldn't come at 7 PM. Should Sarah come at 7 PM? मॉडल का आपने नेगेटिव बना दिया, मॉडल को आपने क्वेश्चन में लिया। ओह आई सी, तो ये तो बड़ा आसान है, सही है? ये तो बहुत आसान है। आगे चलिए। सर क्या हर मॉडल के साथ नेगेटिव बन जाएगा, हर मॉडल का क्वेश्चन बन जाएगा? बहुत अच्छा सवाल किया बच्चे ने।
सर क्या हर मॉडल का नेगेटिव बन जाएगा और हर मॉडल का क्वेश्चन बन जाएगा? सारा shouldn't come at 7 PM, should सारा come at 7 PM, ये तो बन गया। लेकिन हर मॉडल का नेगेटिव नहीं बनता, हर मॉडल का क्वेश्चन नहीं बनता। तो नखरे भाई मॉडल्स के आजकल आपको पता है कितने नखरे होते हैं मॉडल्स के, तो हमारे यहाँ भी मॉडल्स के नखरे बहुत हैं, ठीक है ना। अच्छा, तीसरा पॉइंट, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैव नो फॉर्म्स। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में कुछ मिसकंसेप्शन पाई जाती है। लोग कहते हैं मॉडल्स की फॉर्म्स होती है, मॉडल्स की किसी किस्म की कोई फॉर्म नहीं है, शुड्स, शुडिंग, शुडिड नहीं। ये बात भी जहन से निकाल दो कि कैन का पास कुड होता है, मे का पास माइट होता है, विल का पास वुड होता है, शैल का पास शुड होता है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या बात कर रहे हो सर? जी बिल्कुल, मैं सही बात कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। मॉडल्स की आप कहते हैं अपनी फॉर्म्स होती हैं, नहीं होती। मॉडल्स की कोई फॉर्म्स नहीं होती है, मॉडल्स का कोई प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर नहीं होता। मतलब वुड प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों वक्त की बात कर सकता है, वुड प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों वक्त की बात कर सकता है, शुड प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों वक्त की बात कर सकता है। अच्छा, ये कह देना मे का पास माइट है, जी नहीं, माइट प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों की बात करता है, वुड प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों की बात करता है, वुड प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों की बात करता है। अच्छा, we always use base form of verb after them, और इसके बाद हमेशा हमेशा हम क्या इस्तेमाल करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। याद रखिए, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं जब हम बात करते हैं इसकी। verbs की जी, model verbs. हमेशा जो है आप इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब जब मैंने ये बात कही ना, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो अब एक बच्ची का सवाल है, सर एक बात समझ नहीं आ रही, अगर आप ये कह रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि तमाम मॉडल्स के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो सर हम पास्ट की कैसे बात करेंगे, हम सिर्फ प्रेजेंट की कैसे बात करेंगे? चले प्रेजेंट की बात मुश्किल से समझ आती है कि आप कह रहे हैं फर्स्ट फॉर्म लगाओ, पास्ट और फ्यूचर की कैसे बात करेंगे? सिंपल प्रोग्रेसिव परफेक्ट और परफेक्ट प्रोग्रेसिव की बात कैसे होगी? जहन में बच्चे की बात तो सही आ रही है, आ रही है किसी के दिमाग में वाली बात जो मैंने बताई, जब मैंने ये बात कही कि मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म है? Yes, sir. अच्छा देखो, पहला सेंटेंस देखो, शी शुड ड्राइव स्लो, ये सिंपल सेंटेंस है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है। शी मस्ट बी कमिंग, सर आपने कहा था मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, आईएनजी आ रही है। आंखें खोल कर देखो, मॉडल के बाद भी लिखा हुआ है, हाँ तो आगे आ रही है ना सर। तो बेटा मैं मॉडल के बाद की तो बात कर रहा हूँ, कि मॉडल के बाद जो है वो फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो मॉडल के बाद बी क्या है आपकी? फर्स्ट फॉर्म। बी क्या है आपकी? फर्स्ट फॉर्म। जब बी आपकी फर्स्ट फॉर्म है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, सर ने यही तो बताया कि मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब अगला देखो, तो ये प्रोग्रेसिव मीनिंग दे रहा है, देखो शी मस्ट बी कमिंग, वो लाजमन आ रही हो, प्रोग्रेसिव मीनिंग भी आ रही है, ऊपर सिंपल मीनिंग्स थी। You must have told her. You must have told her. You must have told her. अब देखो must के बाद सर ने क्या लगाया? have, और आगे कौन सी फॉर्म लगाई? थर्ड फॉर्म। ये एक नई फॉर्मेशन दे दी, ये परफेक्ट मीनिंग दे रही है।
they may have been talking for an hour. कौन सी सिचुएशन आ गई जल्दी से बताओ. Perfect progressive. Present, Present perfect present progress. perfect continuous. Progressive or continuous, both are same. Yes. Present perfect progressive. Present perfect progressive. Perfect progressive. मलिया को जरा देख लेते हैं. मलिया असली क्लास में. आप लोग जरा बात कर लीजिए ना अपने ये आप लोगों के ग्रुप में जितने लोग ऐड हुए हैं ना ज्यादातर पेड है. अब पैसे देकर क्लास में मेरा समझ नहीं आ रहा. मैच मैच तो नहीं देख रहा इंडिया पाकिस्तान को. इंडिया कल हारी और ना दोबारा पाकिस्तान के सामने आना पड़ेगा. तो बाबा पहले हार गए. चलो यहाँ तक बेटा बात क्लियर हो गई कि मॉडल्स के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है. देख लो मैंने मॉडल के पास हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाई है. ड्राइव, बी, हैव. और सिचुएशंस भी तुम लोगों को थोड़ी बहुत क्लियर हो रही है. सर प्रोग्रेसिव भी आ गया, परफेक्ट भी आ गया, परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी आ गया, सिंपल भी आ गया. सर लेकिन एक सवाल आता है. आप पूछे. देखें एक सवाल आता है. सोचे सवाल क्या आ रहा है. मैंने कहा देखो सिंपल भी आ गया, प्रोग्रेसिव भी आ गया, परफेक्ट भी आ गया, परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी आ गया. सोचो सवाल क्या आ रहा है. सर पास्ट नहीं आया. सर आपने सिचुएशंस तो लेकर आ गए लेकिन टाइम का क्या. मतलब ठीक है हमें समझ आ रही है. ड्राइव लिखा है फर्स्ट फॉर्म है, सिंपल सिचुएशन है. वर्ब आईएनजी बी कमिंग सब प्रोग्रेसिव है. हैव टोल्ड परफेक्ट है. हैव बीन टॉकिंग परफेक्ट प्रोग्रेसिव है. सिचुएशंस तो क्लियर हो रही है लेकिन टाइम का क्या सर. टाइम आपने नहीं बताया कि टाइम कौन सा है. ये एक सवाल है जिसका हम जवाब देंगे कि आपको. चल इससे पहले मैं आगे चलूंगा आपसे जनरल नॉलेज का सवाल करूँ. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेंसेस एंड मॉडल्स. ये मैंने आपसे बचपन में भी पूछा जब आप बहुत छोटे थे. अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था टेंसेस टॉक अबाउट रियलिटी. टेंसेस जो है वो रियलिटी की बात करते हैं और मॉडल्स आपको मेहनत करनी चाहिए. इसका मतलब आप मेहनत करते नहीं हो. ठीक है. आपको मेहनत करनी चाहिए. इसका मतलब ये है कि आप मेहनत करते नहीं है. सारा को सारा इंग्लिश बोल सकती है लेकिन बोलती नहीं है. तुम्हें आना चाहिए था लेकिन इसका मतलब तुम आए नहीं. तुम आए थे पास्ट सिंपल. वो गया था पास्ट सिंपल. उसे जाना चाहिए था मॉडल. गया नहीं. याद रखो जब भी टेंसेस में बात करोगे, जब भी टेंसेस में बात करोगे तो याद रखो, याद रखो, याद रखो याद रखो हकीकत की बात करो. और मॉडल्स में कभी भी कोई काम हकीकत पर मबनी नहीं. ठीक है. सर व्हाई डू वी यूज मॉडल वर्ब्स. हम मॉडल वर्ब्स इस्तेमाल क्यों करते हैं. एक सवाल का जवाब मैंने नहीं दिया. वो फॉर्मेशन के एतबार से एक सवाल है सर. वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वो जब मैं फॉर्मेशंस पढ़ाऊंगा तो आपको बात क्लियर कर दूंगा. और अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को फॉर्मेशंस पढ़ाई थी. आप वो वाला लेक्चर याद है आप लोगों को जो मैंने मॉडल वर्ब्स पर दिया था फर्स्ट मंथ में. मैं आज आप लोगों को वो फॉरवर्ड कर दूंगा दोबारा. उसको जरा दोबारा सुन लीजिएगा. मॉडल वर्ब्स वर्सेस मेन वर्ब. तो आपको मॉडल वर्ब्स की फॉर्मेशन याद आ जाएगी सारी. ठीक है ना. वो लेक्चर Okay, sir. अब सवाल में भी बहुत बहुत सारी बातें भी रहती है.
Why do we use model auxiliary verb? हम model auxiliary verbs इस्तेमाल करते क्यों हैं? देखिए हर मॉडल के आगे मुख्तलिफ मीनिंग्स रखी हुई, ऑब्लिगेशन, एडवाइस, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, ऑर्डर है। ऑर्डर के बाद लॉजिक, एबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, possibility and permission, offer and suggestion, polite request and future in the past, past repeated action, अब ये देखें हर मॉडल मुख्तलिफ मीनिंग्स दे रहा है। और क्यों इस्तेमाल करते हैं? पहले अगर हम शुड की बात करें, शुड बात करते हैं हम जिम्मेदारी की, नसीहत की। देखिए यू शुड इनवाइट योर फ्रेंड्स, तुम्हारी जिम्मेदारी। यू शुड टेक रेस्ट, एडवाइस, तुम्हें आराम करना चाहिए। ought to, अच्छा should और ought to both are similar, but ought to less usual और formal। उर्दू सेम होती है। You ought to invite your friends, तुम्हें अपने दोस्तों को दावत देनी चाहिए। You ought to take rest, same meaning। You ought to take rest, you should take rest। Must, a strong obligation। She always fails, she must work hard। क्या मतलब? उसको मतलब वो जरूर जरूर मेहनत फेल होगी। करना चाहिए, Yes, मेहनत और करनी उसे चाहिए, करना चाहिए उसे उसे। लाजमन वो हर मेहनत करनी लाज चाहिए। strong obligation, उसे लाजमन मेहनत करनी चाहिए। You must obey your parents, तो हमें लाजमन वालिदैन की Listen बात to me माननी। carefully। आपको मुझे लाजमन गौर से सुनना चाहिए। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, यू मस्ट Yes, sir. आपको अपने वालिदैन का लाजमन अब हुक्म मानना चाहिए। लाजमन आपको अपने वालिदैन का एहतराम करना चाहिए। यू मस्ट टाइप इट अगेन, आपको लाजमन की टाइप दोबारा करना चाहिए। शी ऑलवेज गेट्स फर्स्ट पोजीशन, शी ऑलवेज गेट्स फर्स्ट पोजीशन, वो हमेशा फर्स्ट पोजीशन लेती है। शी मस्ट वर्क हार्ड, उसे लाजमन मेहनत करनी चाहिए। उसके बाद कैन, इसमें ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर भी आया है, देखो यू मस्ट टाइप इट अगेन, दिस इज एन ऑर्डर। अरे शी ऑलवेज गेट्स फर्स्ट पोजीशन, शी मस्ट वर्क हार्ड, दिस इज लॉजिक, वो हमेशा फर्स्ट पोजीशन लेती है, वो लाजमन मेहनत करती होगी। दिस इज अ लॉजिक, दिस इज लॉजिक। सरसी लाजमन बहुत मेहनत करते होंगे, पूरे दिन मसरूफ रहते हैं, लाजमन थक जाते होंगे। ही मस्ट गेट टायर्ड। सरसी हमेशा अपने बड़े बड़े प्रोग्राम से पहले अल्लाह का नाम लेते हैं, कोई सूरज चला, लाजमन 5 वक्त की नमाज पढ़ते होते हैं। 95% आप श्योर है। जब आप 95% श्योर होते हैं किसी चीज के बारे में, तो आप मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। आपने मेरी बहुत सारी तस्वीरें सलमान खान के साथ देखी, आपने कहा सरसी लाजमन सलमान खान को जानते हो, सलमान खान लाजमन जानता हूँ, जल्दी से संडे एडिट कराई। कैन, एबिलिटी, परमिशन एंड रिक्वेस्ट। जब हम सलाहियत की बात करते हैं, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। परमिशन, कैन आई कम इन सर, सर कैन आई कम इन। रिक्वेस्ट, कैन यू कॉल सारा, क्या आप
सारा को लाएंगे। Could talks about ability. I could sleep a lot when I was a child. मैं बहुत सो सकता था जब मैं बच्चा था। Possibility. She could be on the roof. इतना हो सकता है वो छत पर, हो सकता है नीचे हो सकता है बाहर हो। Possibility. Permission. सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? Could I come in, sir? Could formal भी है, polite भी है। Could you call Sarah? Request में भी इस्तेमाल हो रहा है। फिर मे का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी में भी आ रहा है, परमिशन में भी आ रहा है। इट मे रेन नेक्स्ट वीक, मे आई कम इन। दोनों मैंने आपके सामने लिखे हैं। तुमने जो यूसेज लिखा है उसके साथ मैंने सवाल लिखे। पॉसिबिलिटी, इट माइट रेन, वेरी वेरी फॉर्मल। परमिशन हम यूं नहीं लेते, माइट आई कम इन, इट्स वेरी वेरी फॉर्मल, नहीं इस्तेमाल करते माइट आई कम इन, ठीक है ना। और पॉसिबिलिटी, इट माइट रेन, हो सकता है बारिश हो। इट माइट रेन, हो सकता है बारिश होती हो। फिर विल और शेल, विल और शेल बात करते हैं ऑफर एंड सजेस्टेड। शेल आई मेक कॉफी फॉर यू, कॉफी बनाओ आपके लिए? नहीं, बहुत शुक्रिया। चले, शेल वी मूव नाउ? चले, घर में बैठो, कोई भी नहीं आ रहा। वर्ड पोलाइट रिक्वेस्ट एंड फ्यूचर इन द पास्ट। याद करें, मैंने एक और भी चीज पढ़ाई थी, पास्ट रिपीटेड एक्शन। शायद आप लोगों को मैंने कुड के साथ, यूज्ड टू के साथ कुड बताया था और कुड के साथ मैंने वुड बताया था। याद आ रहा है? Yes, ये वही sir. वाला वर्ड है, Yes, पास्ट sir. रिपीटेड एक्शन। When I was a child, I would sleep a lot. जुमला अफर्मेटिव है, पास्ट टाइम रेफरेंस है, एक्शन की बात हो रही है। जब मैं बच्चा था, I would sleep a lot, मैं बहुत सोया करता था। आप इस जुमले को अकेले नहीं बना सकते, I would sleep a lot। आगे टाइम में रेफरेंस देना पड़ेगा। When I was a child, I would sleep a lot। ठीक है ना? तो फिर ये मीनिंग देगा, वरना would का मतलब होता है फ्यूचर इन द पास्ट। तुमने मुझसे कहा था तुम आओगी, You said to me you would come। तुमने मुझसे कहा था तुम फोन करोगी, तुमने तो फोन ही नहीं किया बेवफा। हमें अब्बा घर में थे, मैं कैसे कर दी? तो कम से कम व्हाट्सएप ही कर देती। हाँ, भूल गई। सही है भाई, बात समझ आ रही है? Why do we use Yes, sir. model? कोई सवाल कर ले चलते फिरते अजनबी इंसान। Why do we use model verbs? हम मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? For obligation, possibility, Or obligation. बस and permission. इन सारों को आप सामने रख देंगी। We use model auxiliary verbs to talk about repeated obligation, advice, request, conclusion, logical conclusion, ability। जितनी मैंने यूसेज लिखवाई है सब आप लोग बता सकते हैं। बात समझ आ रही है? And we use tenses for reality. Tenses for reality, models for Tenses for reality and models reality and happiness. For चलो, obligation क्या होगा? and permission. अब हम एक एक मॉडल को पढ़ेंगे ना। शुड को पढ़ेंगे, शुड का अफर्मेटिव की डेफिनेशन अलग है, नेगेटिव की डेफिनेशन अलग है, क्वेश्चन में अलग है। शुड के पास में बहुत सारी बातें, इसके साथ इसका जुड़वा भाई भी आ रहा है मस्त, ठीक है ना। तो कल की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, मतलब परसों की। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह सी यू टुमारो। अस्सलाम वालेकुम।